गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मंगलवार यानी 2 फरवरी मैं सुबह 7 बजे दिल्ली से निकला गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसान आंदोलन को कवर करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकूं और कर सकूं कि वहाँ से आपको लाइव दिखा सकूं। हम सुबह 7 बजे निकल चुके थे, निकल रहे हैं, सूरज भी नहीं उगा था। हम 8 बजे करीब सूरज उग चुका था। हम गाजीपुर बॉर्डर पहुँच गए, जो मेन रोड होता है जहाँ से हमको आंदोलन स्थल पे जाना था। जब वहाँ गए तो देखा पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए, भारी पैमाने पर पुलिस खड़ी है और वहाँ कुछ किसान भी खड़े हुए। मैं गाड़ी से उतरा और उस बैरिकेड के पास गया जहाँ किसान खड़े थे, पुलिस वालों से बात कर रहे थे। किसानों ने साफ कहा, किसानों को साफ कहा जा रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से एंट्री नहीं है। किसानों ने फिर पूछा हम कहाँ से जाए धरना स्थल पे। साफ उत्तर था पुलिस वालों का, हमें नहीं पता, आप यहाँ से जाइए। मैं उनके पास गया, पुलिस वालों के पास। मैंने कहा देखिए मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं किसान की रिपोर्टिंग करने चाहता हूँ, मुझे धरना आंदोलन स्थल तक जाने दीजिए। उनका साफ उत्तर था हम जाने नहीं देंगे, रोड ब्लॉक है, आदेश है, कृपया मैं यहाँ से जगह छोड़ दूँ, मुझे देखकर और भीड़ बढ़ेगी। मैं निराश हो गया। मुझे लगा क्या मुझे सिंधु बॉर्डर जाना पड़ेगा या कई अन्य धरना स्थल पर जाना पड़ेगा। जिस तरह से पुलिस वाले बंदूक ताने खड़े थे बिल्कुल लोग, तो थोड़ा सा मैं भी सहम गया था। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो किसान पुलिस वालों से अंदर जाने की मांग कर रहे थे वो गाजीपुर की तरफ पैदल चलने लगे। मैं देखा वो गाजीपुर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मैं भी तुरंत गाड़ी पर बैठा और यू टर्न करके किसानों को फॉलो करने लगा। थोड़े दूर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा कि किसान एक गली के अंदर घुस गए हैं। मैं देखता रहा, वो किसान काफ़ी दूर तक चलते रहे। गाड़ी उस गली में घुसाना संभव नहीं था। मैंने बोला कि ज़रूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता है, जो किसानों को पता लग गया है, तो क्यों ना मुझे भी ढूंढना चाहिए कोई दूसरा रास्ता। गाजीपुर से में जब हम एंट्री हुए तो वहाँ सब्जी वालों की बहुत सारी दुकान थी। मैं सब्जी वालों से बात करने लगा और फिर उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया, दूसरा रास्ता बताया, जो डाबर चौराहा बोल के एक स्क्वायर है, वहाँ जाता है और वहाँ से एंट्री की कोशिश की जा सकती है, ऐसा मुझे उस सब्जी वालों ने कहा। मैं डाबर चौराहा की तरफ निकला। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मैं डाबर चौराहा पहुँचा। वहाँ भी भारी मात्रा में पुलिस थी, बैरिकेड्स थे और लोग थे, किसान लोग थे। किसानों को वहाँ से भी वापस किया जा रहा था। मैं दूर से देख रहा था, बड़ा निराश हो गया था कि शायद मुझे जाने ना मिले, मैं कैसा करूं। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक टीवी वैन आई। लोग वहाँ वैन से ही बैठे बैठे उन्होंने पुलिस वालों से कुछ बात किया और वैन को उन्होंने जाने दिया। मेरे मन में आस जग गई, मुझे लगा कि शायद मीडिया वालों को जाने दिया जा रहा है। मैं पास गया, मेरे हाथ में कागजात थे, रजिस्टर्स थे। मैं बोला किसी पुलिस वालों से बात करने के पहले किसी ऑफिसर से बात करूं। मैं एक पुलिस ऑफिसर के पास गया, अपना परिचय दिया कि मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, फ्रीलांसर हूं, और उनको मैंने कुछ यूट्यूब्स के अपने वीडियोस बताया और अपना आई कार्ड भी बताया। तो और मैंने हंसते हुए बोला मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं किसान आंदोलन को कवरेज करने देना चाहता हूँ। आप तो टीवी वालों को जाने दे रहे, मुझे भी जाने दीजिए, मैं भी यूट्यूबर हूँ, फ्रीलांसर हूँ। वो मेरे तरफ देख मुस्कुराए और फिर बोले आप जाइए। मतलब मुझे एंट्री मिल गई। मैं तुरंत दौड़ते भागते गाड़ी में बैठा और उस ऑफिसर ने मुझे कहा कि यहाँ से स्ट्रेट 3 किलोमीटर चले जाइए, आप पहुँच जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर। और बस हंसते हुए बोला आप जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। मैंने बोला थैंक यू। मैं गाड़ी में बैठा और सीधा गाजीपुर पहुँच गया, किसान आंदोलन स्थल पर। मैं अभी आपको गाजीपुर बॉर्डर का जो कुछ स्नैप्स दिखाऊंगा, कुछ स्टिल फोटोग्राफ दिखाऊंगा, और कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया वो रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा। आप स्टिल स्नैप्स देखिए, वीडियोस देखिए कल के रिकॉर्ड की, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है, कैसा क्या है, सारी बातें आप सुनिए। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपको लाइव दिखाऊं, लेकिन गाजीपुर से 2-3 किलोमीटर पहले ही इंटरनेट बंद हो गए थे,
इसलिए मैंने भी तैयारी कर ली कि तुरंत कुछ क्लिप किया जाए, मतलब स्टिल फोटोग्राफ लिया जाए या रिकॉर्ड किया जाए, दूसरे दिन दिखा। तो मैं आज आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। है ना, और ये आप गाजीपुर में रहते हैं, ये आंदोलन स्थल जाने के लिए रास्ता कौन सा है? वो रास्ता तो पुलिस ने बोल दिया बंद है, और कोई अंदर से रास्ता? हाँ, आनंद विहार भी ब्लॉक है, वहाँ भी ब्लॉक है, आनंद विहार भी ब्लॉक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये यहाँ बीच में आप लोगों को कोई तकलीफ है, गांव वालों को? थैंक यू। जाने का रास्ता नहीं। मित्रों, मैं आखिर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच ही गया, किसान आंदोलन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया हूं। ये मेरे साथ यूपी के दोस्त हैं, नए दोस्त हैं मेरे, ये लोग सब किसान आंदोलन से जुड़ने वाले हैं। यही मुझे रास्ता दिखाएंगे अभी मुझे कहाँ जाना है, आखिर तक मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, कितना पहुँचूँगा और क्या क्या शूट करूँगा, ये तो मुझे थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये देखिए, ये हमारे दूर दराज के, आप कहाँ से आए हैं? अमरोहा जिला से आए हैं। नाम राजेंद्र सिंह। आपका नाम? कृष्ण पाल। किस, कहाँ से आए आप? गाँव पुरमाफी, जिला शामली। शामली मतलब कौन से इलाका? उत्तर प्रदेश। आप कहाँ से आए? शामली से। शामली। क्या नाम आपका? शीतल सिंह। आप किसान आंदोलन के लिए आए? कब आए आप? शाम आई जी, रात आए थे जी। आज रात को आए हैं, आज राम को आए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं भी चल रहा हूँ, मैं गोंदिया से आया हूँ। आर पार नहीं होने का। बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं भी एक किसान था, लेकिन अभी रिपोर्टरशिप में आ गया हूँ। मुझे समझता है और मैं हूँ आपके साथ। थैंक यू। नाम बोलिए। नाम राजकुमार सिंह, गांव पीरखड़ा, जिला शामली, हाँ, यूपी। बोलिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट को आप, हाँ सबके सिर माथे पर रहता है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हमारे गन्ने का पेमेंट 14 दिन में देने का वो जो है लिखित रूप में लिखित था जी। हाँ, 8 महीने हो गए हमारा पेमेंट नहीं मिला। पहले सुन लो जी, हाँ, सुनो पहले। हाँ, एक एक। फिर उस पर ब्याज भी लिखा। जब सुप्रीम कोर्ट का मानना कोई भी नहीं हो रहा, ये मोदी अमित शाह जहाँ से आए थे उस तक दूर पहुँचाऊंगे हम। चलिए और एक बार बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानने हमारा है, उस तक का खेल है क्या? लगाओ नारा। ये सरकार किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। दोस्तों, मेरी इच्छा थी कि किसान आंदोलन स्थल पर पहुंचना चाहिए, बहुत इच्छा थी। जहां चाह रहती है वहां राह होती है। आखिर भगवान ने मुझे इस स्थल पर पहुंचा दिया और मैं ठीक किसान आंदोलन गाजीपुर के स्टेज के सामने बैठा हूं। बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत लोगों की मुलाकात हो रही मुझे। मैं आपको धीरे धीरे जो वीडियोस आते हुए लिया वो सब आपको बाद में सुनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान है, यूथ है, ओल्ड है, और समझ में नहीं आ रहा है आखिर में इस आंदोलन को
सही फैसला कब होगा? मैं चाहता हूँ अगर बड़े लीडर होते तो मैं उनसे एक चीज़ पूछता कि दोस्तों, बड़े लीडर को मैं यही पूछता कि साहब, अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई देश में बड़ा मुद्दा उठता है तो गॉडमैन्स, जो आध्यात्मिक बड़े बड़े गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, वो बीच में आते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन अभी तक न तो कोई बड़ा पॉलिटिशियंस इस आंदोलन के बीच में, सरकार और किसान आंदोलन के बीच में जुड़े हैं, नहीं कोई नॉन पॉलिटिशियन व्यक्ति आकर इस किसान आंदोलन के बीच में सरकार और किसानों की मध्यस्थता करने के लिए इच्छुक है। क्यों नहीं? वो भी चुप हैं, जो बड़े बड़े धर्म गुरु, जो आध्यात्म गुरु, जिन्हें देखा गया है कि सरकार और जब कभी के बीच में, जब जनता के बीच में कोई टसल हो जाती है, सरकार के लिए कोई समस्या हो जाती है, तब वो बीच में आते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं। मैं तो इन आंदोलनकारी नेताओं को ये भी कहूँगा कि आप उनको भी इन्वाइट तो कीजिए, उनको मनाइए कि आइए, सरकार के साथ तो आपके बड़े अच्छे संबंध हैं और आखिर ये किसान हैं, आप इनकी भी समस्या सुनिए और ऑर्बिटेटर का एक रोल अदा कीजिए किसानों और सरकार के बीच में। तो आगे बात जारी रखते हैं, देखते हैं कोई धर्मगुरु सामने आते हैं क्या, कोई गॉडमैन सामने आते हैं क्या, आखिर इन किसानों की बात सुनने के लिए। आगे बात जारी रहेंगी। थैंक यू। 2 मिनट भाई साहब। मोर्चा हाँ? ये संभाले हुए हैं या टिकैत साहब यहाँ पर? हाँ, क्या नाम साहब? थोड़ा परिचय। मेरा नाम तजिंदर सिंह विरक है। तजिंदर सिंह विरक। विरक। मेरा एक कहना है साहब कि जब भी सरकार पे इसके पहले कोई समस्या आई, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सुब्रत पाल, गोंदिया से। मेरा ये कहना है, अभी हम सब लोगों ने देखा है कि कई बार क्या होता है, सरकार की समस्या होती है, जनता की समस्या होती है, तो बड़े बड़े संत महात्मा जो हमारे भारत के हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाइए, बड़े बड़े संत महात्मा जो प्रवचन करता, वो बीच में आते सरकार के साथ और जनता की समस्याओं के बीच में समाधान निकालते। तो आप लोगों के बीच में अभी तक कोई पॉलिटिशियन पुख्ते तरह से नहीं आया, ना नॉन पॉलिटिशियन कोई व्यक्ति आया है कि आप लोग, आपके और सरकार के बीच में बात करें, कुछ समाधान निकाले। तो क्यों नहीं आप लोग ऐसे धर्म गुरुओं को बुलाते कि भैया आपने इसके पहले कई समस्याएं समाधान किए, हमारी समस्याओं को भी समझिए, सरकार की बात को भी समझिए और बीच का रास्ता निकालिए। आप क्यों नहीं धर्म गुरुओं को एक बार आह्वान करते? बीच का रास्ता है कहाँ? नहीं, आप उनको नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो बात कह रहे हैं ये जो है सीधा 1-to-1 बात हो रही है, सरकार बात हो रही है, लेकिन हमने किसी को, हमको इनवाइट करेंगे, जिसको दिक्कत है वो आए, हमारी बात को सुने, हमारी पीड़ा सुनेगा, अगर समाधान करा सकता है करवाए। हम मध्यस्थता वाली बात हम क्यों करवाएं? हम तो कहते हैं सरकार हमसे सीधी बात करे। हाँ, ये बात तो नहीं, सरकार बात नहीं कर रही है, आपकी बात ठीक है, बात नहीं मान रही है, बात ठीक है। किसी को अगर हमसे कोई दर्द है इस आंदोलन का, किसी धर्म गुरु को या किसी सामाजिक व्यक्ति को, तो वो सरकार से अपनी बात जाके पक्ष रखे। अगर सरकार उसकी बात मानेंगी तो हमें उसका भी स्वागत है, लेकिन हम किसी धर्म गुरु को, किसी सामाजिक व्यक्ति को क्यों इन्वाइट करेंगे कि हमारी समस्या अगर आप हल कराएं? राजनीतिक सवाल ये है कि राजनीतिक लोगों का मंच नहीं है। नहीं, बात सही है। राजनीतिक व्यक्ति को जो है अभी तक राजनीति ने ही देश के किसान का बेड़ा गर्क किया है, और फिर हम राजनीतिक व्यक्ति को बुलाएं कि वो आकर जो है हमारी बात को जो है समाधान कराएगा, तो वो नहीं है। ये किसानों का संगठन है, किसान लगे हुए हैं, किसान लगे हुए हैं, लगे रहना चाहिए। मध्यस्थता हमें किसी की नहीं चाहिए, हम मध्यस्थता के लिए नहीं। अगर किसी को दर्द है वो आए, किसान सरकार से अगर किसी की पहुंच है, बात करे मोदी जी से जाकर और कहे कि मैं तो तीनों कानून मान लेगा। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल सही हूँ, लेकिन क्या होता है, ये जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, इनको भी मनाना पड़ता है और ये बिना मनाए नहीं आते। नहीं, हम किसी धर्म गुरु के पास नहीं जाएंगे हाथ फैला के। धर्म गुरु कौन सा? हमें नहीं, कोई भी धर्म गुरु आते हैं लोग। किसान से बड़ा कौन सा धर्म गुरु? आप तो है, आप देखिए, आपके साथ तो पूरा देश है। नहीं तो मैं नागपुर से आया, दिल्ली अपने काम से आया, मैं यहाँ क्यों आता? नहीं, हम किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम खुद सक्षम हैं। मनाना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो चलो मनाने, हाथ जोड़ लें, माफी मांग लें। हाँ, और ये नहीं, आपकी बात ठीक, थैंक यू। सो दोस्तों, आपने स्टिल फोटोग्राफ देखा, वीडियोस देखे, कल के जो शूट किए हुए किसानों के वीडियोस देखे, और मैंने जो स्टेज के सामने जो बात किया वो देखा, और आखिर में मैंने आपको सुनाया जो एक किसान नेता थे उनकी बात सुनाया। बड़ा एडमेंट रुख दिखा मुझे उनका
लेकिन ओके, ये उनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन कुछ है। और मज़ेदार बात एक बताऊं, बहुत दिनों बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, मुझे बड़ा मज़ा आया। जब मैं उस किसान नेता से सरदार जी से बात करके जब कैमरा पैकअप कर रहा था, तब किसी ने पीछे से कहा, चले आते हैं बड़े पत्रकार नए नए आइडिया लेके। मैं हंस दिया, मैंने पलट कर नहीं देखा। ये सब बातें सुनने की हमारी आदत रहती है, हम हैबिचुएट है ऐसे कमेंट सुनने की। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जब आगे बढ़ा वहाँ से जब पैकअप करके, तब मुझे बहुत सारे किसानों के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे चाय पिलाया, मैं 2 कप चाय पी लिया बातों बातों में। लेकिन एक चीज़ की सावधानी रखा, मैंने जो मेरी आइडिया थी कुछ बीच का रास्ता निकलना है, उसको पुड़िया बांध के मैंने अपनी जेब में डाल दिया। कुछ भी नहीं कहा इनसे कि कुछ किया जाए, वो भी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये उनका ओपिनियन है। आके मैं गाड़ी में बैठा और वापस दिल्ली की ओर चला। तब भी देखा नेट नहीं था, ओके नेट नहीं था। और जब मैं गाजीपुर क्रॉस करके, मतलब डाबर चौराहा क्रॉस करके गाजीपुर से आगे बढ़ा 2-3 किलोमीटर, तो मेरा मोबाइल टिंग टोंग शुरू हो गया। वाह, मैंने बोला नेट आ गया है। मज़ेदार बात आपको एक बताता हूँ, जब मैं दिल्ली से शुरुआत किया था सुबह 7 बजे, हमें पहले ही बता दिया गया था कि आपका नेट काम नहीं करेगा। सो हमने एक दिन पहले ही रोड मैप बना लिया था कि हमें कहाँ से जाना है, किस तरह से जाना है। जब हम सवेरे 7 बजे निकले और गाड़ी का नेविगेशन चालू किया, ऑफ, कोई नेविगेशन नहीं बता रहा था। हम अपने रोड मैप के थ्रू से गाजीपुर पहुँचे थे। अब जब वापसी की बारी आई, जब हम वापस कल आ रहे थे, जब मेरा मोबाइल टिंग टोंग किया, तो गाड़ी का नेविगेशन भी शुरू हो गया। गाजीपुर से न्यू दिल्ली का पूरा डेस्टिनेशन बता रहा था। जो मैडम बोलती है ना, वो बोलना भी शुरू कर दी थी। मैंने बोला वाह रे कमाल, ये है मोदी जी का विज्ञान। जाते समय सब बंद, लेकिन गाजीपुर से लौटते समय तुरंत चालू हो गया नेट, और आप जा सकते हैं करके आपकी सुविधा के लिए नेट भी चालू हो गया। होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा हल्का करने के लिए बात बताया, लेकिन गाड़ी में बैठते बैठते 10 बज गए थे, शायद 9:30, ऑफिस आवर्स था। गाड़ी स्लो मोशन में धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर क्या होगा इस किसान आंदोलन का। दोनों अपने अपनी जगह, सरकार अपनी जगह अलग है, किसान अपनी जगह अलग है। क्या होगा, सोचते हैं दोस्तों इसके बारे, क्या होगा। आप भी मंथन कीजिए, मैं भी मंथन करता हूँ। मेरी इच्छा तो है कि बीच का रास्ता निकल जाए, निकलेगा। आप भी मंथन कीजिए, मैं भी मंथन करता हूँ। आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, दोस्तों के भी मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स भेजिए। तो फिर हम दोनों बैठ के कमेंट्स पे विचार करेंगे। कुछ रास्ता तो हमारे माने या ना माने, लेकिन रास्ता निकालने का तो अधिकार है हमें, सुझाव देने का तो अधिकार है हमें। तो वीडियो को लाइक कीजिए बॉस, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं 1-2 दिन बाद, मंथन जरूर कीजिए। थैंक यू।